नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड का नामकरण। हम अब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो पढ़े थे उसमें हमने वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ी थी। ठीक, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम जो होते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के, उनके आईयूपीएसी नेम निकालने के लिए कुछ हमें लिगेंड का नामकरण जानना अति आवश्यक है। लिगेंड के बारे में हमने आपको बताया था, लिगेंड आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन, यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, इन लिगेंडों के बारे में मैंने आपको वैलेंसी के आधार पर भी बताया था, आवेश के आधार पर भी बताया था। आज हम बताने वाले हैं इनका नामकरण, यानी कि अगर ये लिगेंड आवेश के आधार पर रखे हुए हैं तो पहचान लेंगे भाई, जिसके धनावेश होगा तब धनावेशित लिगेंड कौन से होते हैं, ऋणावेशित लिगेंड कौन से होते हैं और न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं। यदि होते हैं तो इनका नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे, उनका नामकरण लिखने का तरीका है वो हम आज जानेंगे। और किस लिगेंड पर कितने धनावेश होते हैं और कितने ऋण आवेश होते हैं ये भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो उसमें मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा। तो रूल्स में एक टॉपिक आएगा हमारा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन की हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे और वो ऑक्सीकरण संख्या हमें लिगेंड के आवेश के आधार पर ही क्लियर होगी। क्योंकि यदि हमें ये क्लियर नहीं होगा कि किस लिगेंड पर धनावेश कितने हैं, ऋण आवेश कितने हैं या लिगेंड उदासीन है, तब हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से लगाएंगे। यानी कि जिस लिगेंड पर जितने धनावेश होते हैं, जिस लिगेंड पर जितने धनावेश होते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही होती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, जैसे कि मान लीजिए हमारे फ्लोराइड आयन पर 1- है, तो 1- का मतलब है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम क्या लगाएंगे, 1- यानी कि 1- ही ऑक्सीकरण संख्या इसकी मानी जाएगी। अगर सॉरी किसी लिगेंड पर धनावेश है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमारा 1 धनावेशित है, तो क्या होगा 1+ ऑक्सीकरण अवस्था। तो किसी भी लिगेंड की ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है वो हमारे उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के आधार पर होती है। ठीक है, यदि किसी पर 2 ऋण आवेश है, जैसे ऑक्सीलेट डबल-, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो -2 आएगी। तो इसीलिए जो आज की टॉपिक और आज का जो क्लास है वो अति महत्वपूर्ण क्लास है। क्यों? क्योंकि इनके बिना हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या नहीं बता सकते, और सेंट्रल मेटल आयन की जब ऑक्सीकरण संख्या हम नहीं निकाल सकते तब हम आईयूपीएसी नेम में ऑक्सीकरण संख्या लिखना कंपलसरी होता है, तो वो ऑक्सीकरण संख्या हम नहीं लिख सकते। इसलिए ये टेबल बहुत ही आवश्यक है। मैं एक एक लिगेंड के बारे में आपको समझाऊंगा, एक एक लिगेंड के बारे में बताऊंगा। आप थोड़ा ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। अपना चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ क्लास में बने रहिए। जैसे कि पहला हमारा जो लिगेंड है वो लिगेंड के आवेश के आधार पर मैंने 3 प्रकार के लिगेंड बताए थे। कौन कौन से? कौन कौन से लिगेंड बताए थे? ऋण आयनिक लिगेंड, धन आयनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। 3 प्रकार के मैं आपको लिगेंड पढ़ा चुका था आवेश के आधार पर। फिर संयोजकता के आधार पर पढ़े थे। हमें संयोजकता के आधार पर अभी नहीं देखना है, हमें अभी केवल
आवेश के आधार पर देखेंगे। ठीक है, जब किसी लिगैंड कितनी बार दे रखा हो उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं। ठीक है, कैसे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में रूल्स पढ़ेंगे। आईयूपीएसी के रूल्स जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। केवल 2 क्लास में पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अब हमारी समाप्त हो जाएगी। एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आईयूपीएसी रूल्स पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में आईयूपीएसी की प्रैक्टिस करेंगे हम। क्लियर। तो पहला हमारा जो लिगेंड है वो है ऋण आयनिक लिगेंड। क्लियर। ऋण आयनिक लिगेंड में जो सामान्य नेम यानी कि जनरल नेम, फार्मूला आई, और फिर यहाँ पे आईयूपीएसी नेम। जैसे कि पहला है हमारा फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन पे F माइनस होगा, नाम क्या लिखा जाएगा, फ्लोराइडो। ठीक है। अच्छा, फ्लोराइडो को कुछ जगह फ्लोराइड भी लिखते हैं। जो लिगेंड हमारी सेकेंडरी वैलेंसी सभी शो कौन से करते हैं, लिगेंड करते हैं, तो फ्लोराइडो लिखेंगे। अगर ये फ्लोराइड आयन हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है तब हम उसको फ्लोराइड लिखेंगे। वो मैं सब आपको क्लियर कर दूंगा जब मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। दूसरा है क्लोराइड आयन Cl माइनस यानी कि क्लोराइडो हो गया। तीसरा ब्रोमाइड आयन यानी कि Br माइनस ब्रोमाइडो हो गया। नेक्स्ट है आयोडाइड आयन I माइनस आयोडाइडो हो गया। हाइड्राइड आयन यानी कि H के ऊपर माइनस लगा होगा 1 माइनस, तो हाइड्राइडो लिखेंगे हम। ऑक्साइड आयन यानी कि ऑक्सो, O पर डबल माइनस होगा तो क्या लिखा जाएगा, ऑक्सो लिखा जाएगा। एमाइड आयन यानी कि NH2 माइनस। क्लियर। NH2 माइनस तो क्या हो जाएगा, एमाइडो। स्पेलिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, एमाइडो। ठीक है। फिर है थायोसाइनाइड आयन। थायोसाइनाइड आयन यानी कि HCN माइनस हो तब क्या लिखा जाएगा, थायोसाइनेटो S। क्लियर। फिर है नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, क्या लिखा जाएगा, नाइट्रेटो। ठीक। हाइड्रा ऑक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन यानी कि OH माइनस, क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सो। ठीक है। फिर साइनाइड आयन CN माइनस, साइनाइड को क्या बोलते हैं, CN माइनस, साइनो हो गया। ऑक्सिलेट आयन C2O4 डबल माइनस तो क्या हो जाएगा, ऑक्सोलेटो। ये जो हमारा है एसीटेट आयन और नाइट्रेट आयन। ठीक। एसीटेट आयन में क्या होगा, एसीटेट आयन होगा CH3COO माइनस, तब एसीटेट आयन हो जाएगा। नाइट्राइट आयन यानी कि ONO माइनस, नाइट्राइटो O हो गया। नेक्स्ट है आइसोसाइनाइड आयन NC माइनस, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो हो गया। सल्फाइड आयन SO3 डबल माइनस तो सल्फाइटो हो गया। कार्बोनेट आयन CO3 डबल माइनस, क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। नाइट्राइड आयन N3 माइनस, नाइट्राइडो। नाइट्रो आयन NO2 माइनस, नाइट्राइटो N। ये जो लिगेंड है ये तीनों में हम देखेंगे भाई, पॉजिटिव में भी मिलेगा आपको और पॉजिटिव और नेगेटिव में मेनली होता है। तो लेकिन किसी भी मानना होगा तो हम किसको मानेंगे, हम हमेशा ऋण आवेशित वाले को मानेंगे। क्लियर। ये हमारे जो लिगेंड थे वो कौन से थे, ऋण आवेशित लिगेंड थे हमारे। ठीक है। हम नंबर 2 पढ़ेंगे धन आवेशित लिगेंड। धन आवेशित लिगेंड कौन से होते हैं देख लीजिए, जिन पर क्या हो, धन आवेश उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं, धन आवेशित लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर। इसमें देखें पहला है हमारा नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस, 1 प्लस होगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम। क्या लिखेंगे हम, नाइट्रोनियम लिखेंगे। दूसरा है नाइट्रोसोनियम आयन यानी कि NO प्लस। क्लियर। क्या होगा, NO प्लस यानी कि नाइट्रोसोनियम। ठीक। नेक्स्ट है हाइड्रोजीनियम आयन
यानी कि NH2 बॉन्ड NH3 पर प्लस, तो हाइड्रोजीनियम हो गया नाम इसका, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन यानी कि हाइड्रोनियम क्या होगा, एक H बढ़ जाएगा जल में, तो H3O प्लस, तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम। नेक्स्ट है अमोनियम आयन यानी कि NH4 प्लस, तो क्या हो जाएगा नाम, अमोनियम, ठीक है। ये जो लिगेंड थे हमारे कौन से थे, धन आवेशित लिगेंड थे, ठीक। दो लिगेंड हमारे क्लियर हो गए, नंबर 1 ऋण आवेशित, नंबर 2 धन आवेशित। अब हम वो लिगेंड जानने वाले हैं जिन पर ना तो धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है, यानी कि उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड पे क्या होंगे, उसकी संयोजकता, यानी कि संयोजकता नहीं, उदासीन लिगेंड की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होगी, शून्य होती है। ये चीज ध्यान रखें, जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तब प्रत्येक सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। उस ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए हमें लिगेंड को जानना बहुत आवश्यक है, किस लिगेंड पर कितने धनावेश या कितने ऋण आवेश होते हैं या कौन उदासीन होता है। तो मैं आपको धनावेशित और ऋण आवेशित दोनों ही लिगेंड पढ़ा चुका हूं। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब उदासीन लिगेंड, पहला सूत्र, और ये IUPAC सूत्र H2O। H2O यानी कि जल, जल होगा तब उसका नाम क्या लिखा जाएगा, एक्वा। जल का IUPAC नेम क्या लिखा जाएगा, एक्वा। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, क्या लिखेंगे इसका नाम IUPAC, कार्बोनिल, कार्बोनिल। फिर है NH3, NH3 का क्या नाम लिखेंगे, एमीन, यानी कि इस एमीन में ध्यान रखना M डबल बनना है, कुछ जगह एमीन में हम सिंगल M बनाएंगे, लेकिन जब NH3 की बात आएगी तब उसमें डबल M बनेगा, ठीक है। NH3 क्या हो गया, एमीन हो गया। फिर क्या है, मिथाइल एमीन, देखो मिथाइल एमीन CH3NH2, नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एमीन। फिर है CS, ठीक है, थायो कार्बोनिल। ऐसा नहीं करना कि थायो कार्बोनिल की जगह हम कुछ और लिख दें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितने लिगेंड के नाम लिखे जाते हैं IUPAC में सबका स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पहला लेटर है तो कैपिटल लिखें, प्रत्येक लेटर स्मॉल होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में IUPAC नेम लिखते समय विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर है NO, नाइट्रोसिल, क्या हो गया, नाइट्रोसिल हो गया। SO2 क्या हो गया, सल्फोनिल, क्या नाम हो जाएगा इसका, सल्फोनिल। PH3 आप जानते हैं क्या है, फॉस्फीन, PH3 क्या हो गया, फॉस्फीन हो गया। और जिसमें इस पे आप स्टार लगा लीजिए, एथिलीन डाइएमीन सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, इसको शॉर्ट में EN लिखते हैं। अगर एग्जाम में ब्रैकेट में EN लिख के आ गया, आप समझ लीजिए क्या है वो, एथिलीन डाइएमीन है। और कौन सा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। देख लीजिए CH2NH2, CH2NH2 शॉर्ट में EN बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइएमीन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रीडीन, प्रीडीन C5H5N, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं PY, क्या है, PY, नाम क्या हो जाएगा, प्रीडीन। नेक्स्ट है ट्राई मिथाइल अमीन, तो ट्राई मिथाइल NCH3 का होल थ्राइस क्या हो गया, CH3, ट्राई मिथाइल एमीन। ये हमारे कुछ लिगेंडों के नामकरण थे। कौन कौन से नामकरण थे, ऋणावेशित लिगेंड यानी कि निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। जैसे मैं आपको पिछली क्लास में स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि इन लिगेंडों के नाम के बिना या इनके आवेश जानने के बिना हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के IUPAC नेम नहीं लिख सकते।
क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें प्रत्येक सेंट्रल मेटल आयन की क्या ज्ञात करनी होती है? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए हमें लिगेंड पर आवेश जानना बहुत आवश्यक है। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ बने रहना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो IUPAC के रूल्स, जितने रूल्स हैं टोटल रूल्स में IUPAC के एक ही क्लास में दूंगा। नेक्स्ट क्लास में फुल रिवीजन करेंगे, अपने 5 नंबर यूपी बोर्ड में 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें 3 IUPAC आने हैं और एक कोई बर्नर थ्योरी आने हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, फ्री माइंड पढ़िए। ठीक है, जब समय मिले तब पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।